जैसे एक बार 3 कंजूस थे, जीवन में कभी खर्च नहीं किया। लोग बड़ा कहते रहे तुम बड़े कंजूस हो, कभी कोई खर्च नहीं करते, कभी कोई खर्च ही नहीं करते। एक दिन मन में विचार आया कि लोग हमें बड़ा कंजूस कहते, भी हमारा चल रहा है। दूसरा कंजूस बोला राम राम तू तो बड़ा खर्ची लगा भाई। क्यों भाई तुम कैसे चलाते हो? बोले हम तो भैया जब घर की सारी रोटी सिक के तैयार हो जाती तो एक सलाई उठाते और सबसे बीच वाली रोटी में लगा लेते और सारी रोटियों को घी लगा समझ लेते और खा लेते। तीसरा कंजूस बोला तुम दोनों ही बड़े बड़े खर्चीले हो गए, मेरा घी तो ऐसा चल रहा है कि जब से घी लाया हूं एक बूंद भी घी खत्म नहीं हुआ। बोले क्यों भाई तुम कैसे चलाते हो? बोले हम ऐसे चलाते हैं कि हमने अपने घर के घी को एक शीशी में बंद कर रखा है, और जब सारी घर की रोटियां सिक के तैयार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोटी पर शीशी घुमाते जाते हैं, और जब खाने की बारी आती है तो शीशी खोल करके बैठ जाते हैं, और ऐसी घी की सुगंध आती है कि खाने में भी आनंद आ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये देवताओं के पास जो अमृत है ये बड़ा कम है, कंजूसी से सूंघ करके ही काम चला रहे। पर भागवत अमृत में तो कंजूसी का कोई काम नहीं, जितना पियो उतना आनंद आएगा, जितना ज्यादा पीते जाओगे उतना आनंद आएगा। ये तो बहु भगवान की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये भागवत अमृत की इतनी महिमा है कि देवता लोग अमृत का कलश लेके भी गए, उसके बाद भी उन्हें कथा सुनने को नहीं मिली। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे महाराज देखिए हम अमृत का कलश लेकर के गए, उसके बाद भी सुखदेव बाबा ने हमें डांट फटकार के भगा दिया महाराज, पर अमृत दिया हमको, भागवत अमृत दिया नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं 7 दिन में मरने वाले परीक्षित का तो परिणाम देख लो क्या होता है इस भागवत अमृत से। और 7 दिन में मरने के वाले परीक्षित का परिणाम क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान का विमान आकर के आज परीक्षित को परम धाम ले गया। ब्रह्मा बाबा भी कहने लगे ये तो साक्षात भगवान की ही वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। तराजू बुलवा करके एक तराजू पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए, और जो ही तराजू को उठा करके देखा तो भागवतामृत का पल्ला भारी हो गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। बोले भागवत भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा महाराज जब इतनी सुंदर भागवत है, इतनी आनंद वाली भागवत है, देवताओं को दुर्लभ भागवत है, तो इसे चटपट करके 7 दिन में क्यों सुना दिया जाता है? अरे इतनी बढ़िया कथा है तो 1 महीने चले, 2 महीने चले, 1.5 महीने चली, 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई महाराज? तब सुखदेव बाबा श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना के प्रारंभ करी। सूत जी महाराज ने जो ये बात कही तो शौनक आदि ऋषि बोले महाराज अस्थिरस्य नारदस्य, अरे अस्थिर नारद जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे नारद जी महाराज ने 7 दिन भगवान की कथा को एक स्थान में बैठ के कैसे सुना? आश्चर्य लगता है महाराज। और सनक सनंदन सनातन ये 4 भाइयों से नारद जी की भेंट कहां हो गई? तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये बात बद्रीनाथ धाम की है, और कथा को बद्रीनाथ क्यों लेकर के चल रहे हैं कि एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में 4 भैया विचरण कर रहे थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और ये 4 भैयाओं की विशेषता क्या है? बोले जरा युष्मान नवाधते, कभी इनके 5 वर्ष से ज्यादा के कभी होते ही नहीं, बुढ़ापा इनको छूता ही नहीं।
और हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम मुखे वचाह, निरंतर हरिश शरणम का ही जाप करते। चारों भैया विचरण कर रहे थे, बोले किमर्थम, बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि ध्यान भजन पूजन पाठ ये सब तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का आनंद तो सबके साथ में ही आता है। चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक विचरण करते करते देवर्षि नारद को देखा। नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए, ओहो नारद जी मिल गए, अब जरूर कुछ भगवत चर्चा होगी, अब जरूर कुछ सत्संग होगा। क्योंकि किसी रसिक संत को जब कोई रसिक संत मिल जाए तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि अब भगवान की चर्चा तो हो ही जाएगी। कोई तम्बाकू खाने वाले को कोई दूसरा तम्बाकू खाने वाला मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जा रहे भैया आप ठीक है, पुड़िया तो मिल गई। कोई सिगरेट पीने वाले को कोई दूसरा मिल जाए सो ही प्रसन्न हो जाता, चलो भैया हमारे लायक के लोग मिल गए। तो इसी प्रकार किसी रसिक संत को जब कोई दूसरा रसिक संत मिल जाता है तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि अब कुछ भगवत चर्चा होगी, अब भगवान का नाम स्मरण हो। परंतु जैसे ही देवर्षि नारद का मुख पास में आके देखा तो क्या देख रहे हैं कि हमारे नारद जी का मुख तो उदास है। ओहो कृष्ण के दास कभी ना हो उदास, ये कृष्ण के दास तो कभी उदास होते नहीं, और परम संत श्री देवर्षि नारद आज कैसे उदास घूम रहे हैं भाई। अरे डॉक्टर साहब मरीज का इलाज करते हैं, पर डॉक्टर साहब खुद ही बीमार बैठे हो तो मरीज का क्या इलाज करेंगे। संसार की समस्या को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज स्वयं चिंतातुर बैठे हैं। चारों भाइयों ने जाकर के नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही चारों भैयाओं ने अलग अलग नारद जी से प्रश्न कर दिए। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवा, त्वरितं गम्यते पुत्र कुतशागमनं तव। पहले भैया ने प्रश्न किया कथम ब्रह्मण दीन मुखा, अरे नारद जी आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है। तो दूसरे भैया ने प्रश्न किया कुतः चिंता तुरो भवान, महाराज आपको कौन सी चिंता सता रही है। तो तीसरे भैया ने प्रश्न किया त्वरितम गम्यते कुत्र, महाराज आप कहां से आ रहे हैं। तो चौथे भैया ने प्रश्न किया कुतशागमनम तव, आपका आगमन कहां से हो रहा है महाराज। अरे राम राम नारद जी आपका मुख देख करके तो ऐसा लगता है गत वित्तो यथा जनः, आपका मुख तो ऐसे उदास है जैसे किसी कंजूस का किसी कृपण का धन चोरी चला गया हो। आपको देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी के 1000 और 500 के नोट बैठे बैठे कागज के बन गए हो महाराज। क्या बात हो गई, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है। जब बार बार ऋषियों ने कहा तब अपने अग्रजों को नारद जी ने सारी बातें बताई। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखिए इतनी धीरे से आप बोलेंगे तो मुझे तो लगेगा ही नहीं कि आप कथा पंडाल में बैठे हो, या जो दूर दूर तक आपको सुन रहे हैं उनको भी समझ नहीं आएगा कि भैया कथा में कोई लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो थोड़ा जोर से तो आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे।